पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। ये जो गीत सुना इसमें ये सुना ना कि कौन आया मन के द्वारे, जिसको आँख न जाने और दिल पहचाने। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आँखें से देखा नहीं जाता, आँख न जाने लेकिन दिल पहचानती है? वो ऐसी कौन सी चीज है हमारे पेशी शेर जी बताइए। हाँ पूछा इनसे। हाँ ऐसी कौन सी चीज है वो जिसको आँख नहीं देखी जा सकती, यानी आँखों से नहीं देखा जा सकता, आँख न जाने लेकिन दिल पहचाने, ऐसी कौन सी चीज है बताओ? आत्मा। अच्छा हमारे ये क्या है इसके नाम, शुभ नाम? अच्छा आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसको आँख नहीं जानती लेकिन दिल पहचानती है? परम पिता परमात्मा। अच्छा श्याम सुंदर जी आपका क्या विचार है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको आँख न जाने लेकिन दिल पहचाने, कौन सी चीज है? परम पिता परमात्मा। हाँ दोनों ही है, आत्मा को भी तो इस आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसको भी जाना जा सकता, और परम पिता परमात्मा को भी तो इस आँखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन जाना जा सकता है। इसलिए देखो गीतों में भी कहते हैं नहीं, कौन आया है मेरे मन के द्वारे, क्योंकि उनको आना ही है
मन कहो या बुद्धि कहो, बुद्धि से उसे याद करना है। आंखों से कोई देखने की तो चीज नहीं है ना, इसीलिए कई जो यहाँ साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं देखें, तो बाप देखो खुद बतलाते हैं कि मैं आंखों से, हाँ भले दिव्य दृष्टि से देखा भी जाऊं तो भी ऐसा नहीं है कि बस देखा काम हो गया, नहीं, फिर भी उसको पहचानना है। ये आंखें तो उसको देख ही नहीं सकती हैं, परंतु दिव्य दृष्टि से भले देखा भी जाए तो भी देखने से तो कुछ काम नहीं हो गया ना, फिर भी उसको जानना चाहिए। इसीलिए कहते हैं उसकी जान पहचान भी मैं आकर के देता हूँ, क्योंकि मेरी जान पहचान दूसरा कैसे कोई दे सकेगा। तो परमात्मा की जान पहचान परमात्मा ही देता है, और आत्माओं की भी जान पहचान परमात्मा देता है, क्योंकि हम तो उसकी रचना है ना। तो जो चीज उनकी रचना है उसको तो वो जानता ही है ना, ये क्या है, कैसे मैं इनको रचा का मतलब ये भी नहीं, कहीं ऐसे समझते हैं कभी आत्माएं थी नहीं जिसको बैठ कर करके रचा, नहीं, आत्माएं भी अनादि हैं। ये चीजें भी बहुत अच्छी तरह से समझने की हैं कि आत्मा को कभी किसने बनाया ही नहीं है, जैसे परमात्मा को कभी किसने बनाया ही नहीं। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि परमात्मा का क्रिएटर कौन है, हा? परमात्मा को किसने पैदा किया, ये कोई क्वेश्चन उठा सकता है? नहीं। जैसे परमात्मा का कोई रचता नहीं है, वैसे आत्माओं का भी वास्तविकता में कोई रचता है ही नहीं, अनादि है ना। परंतु फिर भी परमात्मा को क्रिएटर कहा तो जाता है नहीं। क्यों कहा जाता है? वो इसी नाते कहा जाता है कि आत्माओं को प्यूरिफाइड स्टेज पर लाना, उसमें प्यूरिफिकेशन क्रिएट करना और आत्मा को ओरिजिनल स्टेज पर लाना, ये परमात्मा का काम है। इसीलिए उसको क्रिएटर कहा जाता है कि हमारे रचता वो है, क्योंकि हमको अपनी ओरिजिनल स्टेज पर वो ले आता है। नहीं, बाकी ऐसे नहीं है कि हम है ही नहीं, यानी आत्मा कभी है ही नहीं, आत्मा तो अनादि है। तो ये चीजें भी समझनी, ये सृष्टि भी अनादि है, मनुष्य भी अनादि है। ऐसे नहीं है कि वो रचता कोई मनुष्य कभी था ही नहीं, या ये सृष्टि कभी थी नहीं, या कोई आत्माएं कभी थी नहीं, इन्हीं को बैठ करके परमात्मा ने रचा है, नहीं। ये सब चीजें अनादि है, लेकिन उन चीजों को प्यूरिफाइड करना, उनको अपने ओरिजिनल स्टेज पर लाना, वो बल देना, वो ताकत दे करके उनको अपने ओरिजिनल कंडीशन पर ले आना, ये उसका काम है। इसीलिए देखो अभी हम आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान, संसार भी तमो प्रधान है ना, लेकिन परमात्मा आकर करके अभी क्रिएट करता है। क्या ऐसे तो नहीं ना, मनुष्य है ही नहीं जिसको क्रिएट करता है, परंतु मनुष्य में जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है उसको क्रिएट करता है, अर्थात उसको दूसरे शब्दों में तो यही कहेंगे ना, आत्मा को प्यूरिफाइड बनाता है। तो आत्मा को प्यूरिफाइड बनाने से तो आत्मा का शरीर भी प्यूरिफाइड होता है, जैसे देवताओं का था प्यूरिफाइड शरीर और आत्मा के संबंध में, तो संसार भी सब यावन मात्र जो भी पदार्थ है सब पवित्र हो जाते हैं, यानी सतो प्रधान गोल्डन एजेज, जिससे हर चीज से सुख होता है। ये तत्व आदि भी गोल्डन एजेस, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कभी धरती थी नहीं, कभी पानी था ही नहीं, कभी आकाश था ही नहीं, ये 5 तत्व कभी थे ही नहीं, नहीं, ये भी अनादि है। तो मनुष्य भी अनादि है, ये सृष्टि भी अनादि है, तो आत्माएं भी अनादि है, तो परमात्मा भी अनादि है। इसलिए कई क्वेश्चन पूछते हैं ना कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, हाँ भाई दोनों ही अनादि है। अगर मुर्गी नहीं तो अंडा नहीं है, अंडा नहीं तो मुर्गी नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले वो दोनों ही है, मुर्गी है तो अंडा है, अंडा है तो मुर्गी भी जरूर है। ऐसे कोई किसको कहे पहले मुर्गी या अंडा, हाँ दोनों ही अनादि है, परंतु फिर भी मुर्गी से अंडा होता है, हाँ ऐसे कहने में तो आएंगे ना। फिर भी उसको क्रिएटर क्यों कहा जाता है? हर चीज का अपना संबंध है, इसीलिए। बाकी ऐसे नहीं है कि कभी हम आत्माएं है ही नहीं, हम आत्माएं भी अनादि हैं, तो परमात्मा भी अनादि है, और ये सृष्टि चक्र भी अनादि है ही, परंतु उनको क्रिएटर इसीलिए कहते हैं कि वो एक बार हम आत्माओं को उसी स्टेज पर लेने का आकर करके एक्ट करता है।
तो जो एक्ट करता है ना वो क्रिएटर का करता है, यानी हमको नई जान देता है, हमारे में नई जान फूकता है ना। तो जैसे जान हमारी निकल गई थी, वो आकर करके हमारे में नई जान, नई लाइफ, तो जैसे लाइफ दे दिया ने, भले लाइफ तो है परंतु लाइफ निकल गई थी, जैसे उससे सुख शांति निकल गया था ना, तो जैसे हमारी हम मुर्दाबाद हो गए थे, मर गए थे। वो कहते ना सागर के 100 पुत्र फिर आकर करके वो शास्त्रों में है कथा, उनको आकर करके जिंदा किया, वो मरे पड़े थे। तो अभी सागर कौन? ज्ञान सागर परमात्मा, उनके हम पुत्र। हाँ, 108 का महत्व है ना, तो हम उनके पुत्र मरे पड़े थे। हाँ, देखो मर गए थे ना, माया ने हमको मार डाला था, यानी दुख शांति में। अभी हम मरे हुए को आकर करके जिंदा करते हैं, अर्थात हमारे में नई जान कहो, नई लाइफ कहो, अथवा वो पूरी प्यूरिफिकेशन अभी भरते। तो क्रिएटर किसका हो गया? हमारे में वो नई लाइफ, अर्थात हमारे में वो हमारी ओरिजिनल जो स्टेज है वो ले आता है, इसीलिए उनको क्रिएटर कहते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कभी हम है नहीं जो बच्चे बनाते हैं, नहीं। तो ये चीजें भी बहुत अच्छी तरह से समझने की है, इसीलिए कहते हैं कि हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हाँ आत्मा को कोई इस आंखों से देखने की चीज है या परमात्मा भी कोई आंखों से देखने की चीज है, नहीं। उनको जाना जाता है, जिसकी नॉलेज, जान, पहचान वो खुद आकर के परमात्मा देता है। आत्मा को भी पहचानने की बुद्धि जो है ना, नॉलेज जो है वो परमात्मा देते हैं, और खुद की भी, परमात्मा की भी जान पहचान वो खुद ही देते हैं, क्योंकि उसका तो कोई क्रिएटर है नहीं। तो अपनी और अपनी रचना की, यानी हम आत्माओं का परिचय वो देते हैं। इसीलिए कहते हैं बुद्धि से जाना जाता है, लेकिन इस आंखों से, चाहे दिव्य दृष्टि से भी उसको देखें, परंतु वो भी देखने के बाद फिर भी जाना जाता है ना। हा? देखने से भी ऐसे नहीं बस देख लिया तो काम हो गया, नहीं, उसको फिर भी ज्ञान से जानना पड़े कि क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, उनका क्या पाठ है, कैसे हैं, कैसे वो पाठ में चलती हैं। आत्मा में सारा पाठ अनेक जन्मों का भरा हुआ है, परमात्मा में भी अपना जो पाठ है वो सारा उसमें भरा। तो देखो ये ज्ञान सब समझना पड़ता है ना, बाकी देखने से क्या देखेंगे। हाँ, चलो दिव्य दृष्टि से भी कोई साक्षात्कार करे, उसको बिंदी का यहाँ स्टार लाइट था, यहाँ वो कुछ दिखाई भी पड़े, पर तो फिर क्या हुआ, देख करके क्या उसे समझ जाएगा कि ये क्या है? नहीं, उसका फिर ज्ञान चाहिए ना, इसमें पाठ बड़ा हुआ है, वो पाठ को तो समझना पड़ेगा ना। ये ज्ञान सागर है, ये ज्ञानदाता है, यही हमारे लिबरेटर है, ये आते हैं, ये पाठ कैसे बजाते हैं, जब ये आते हैं तभी हमको फिर वापस ले जाते हैं। तो हमारी आत्माओं का भी अनेक जन्म का ये पाठ है, वो तो सब ऐसे देखने में तो नहीं आएगा ना, देखने में तो खाली बिंदी आएंगी। हाँ, परंतु वो तो नहीं है पाठ सारा, वो तो फिर ज्ञान से समझना पड़ेगा ना भाई, इसमें ये रिकॉर्ड सारा कैसे बड़ा हो। जैसे रिकॉर्ड को हम देखें तो हमको क्या देखने में आएगा? रिकॉर्ड है, खाली वो रिकॉर्ड का शेप देखने में आया, चलो। हाँ, बाकी इसमें कौन सा गीत है, क्या है, हाँ कहाँ से बजेगा, कहाँ, वो तो बजने से पता चलता है ना। इसी तरह से हमको भी वो बिंदी दिखाई पड़े, समझो देख लिया आपने, फिर क्या हुआ, उसको तो फिर जाना पड़े भाई, इसमें ये सारे जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये कैसे जन्म बाय जन्म इनके पाठ मनुष्य आत्मा के चलते हैं, और हर एक का पाठ भी अपना अपना है, हर एक का अपना गीत भरा हुआ है, एक न मिले दूसरे से। हाँ, सब में अपना अपना पाठ भरा हुआ है, अपने सभी जन्मों का, और उसके भी आदि के और अंत के जन्म का कैसा कैसा कंट्रास्ट है। देखो ये सब अभी बुद्धि में, ज्ञान की बुद्धि में रखने की चीजें है ना। अभी ये देखने में कैसा आएगा, वो देखने से ये सब देख जाएंगे। हाँ, ये देखने की तो चीजें नहीं है ना, ये जानने की, समझने की। इसीलिए कहते हैं वो ऐसी चीज है जिसको हम आंख न देखें, आंख न जाने, लेकिन मन पहचाने अथवा बुद्धि से उसे जाना जाता है। तो ये है अपने परम पिता परमात्मा को और अमात्मा, लेकिन पहचान तो वो देता है ना, तो मुख्य उसको रखेंगे कि परमात्मा ही तो आत्मा की पहचान देते हैं, आत्मा नहीं परमात्मा की पहचान देते हैं। इसीलिए मुख्य उसको रखेंगे जो आत्मा की भी पहचान देते हैं। इसीलिए कहेंगे वो चीज है कि परम पिता परमात्मा जिसको आंखों से नहीं देखा, लेकिन आप बुद्धि से जाना जाता है, लेकिन वो बुद्धि भी तो वो देता है ना। ऐसे थोड़ी हम अपने आप ही जानते हैं, नहीं, वो बुद्धि भी वो देता है, वो बुद्धि उसके पास है, जान पहचान कराने की बुद्धि उनके पास है,
हमारे पास नहीं है, हमारे पास चली जाती हैं। जब वो आकर के पहचान करते तभी अभी आई है बुद्धि। तो हमारे में कैसे आई बुद्धि? अपने आप नहीं आई, उनके द्वारा आई। तो बुद्धि तो उसके पास रही ना। हाँ, इसीलिए कहेंगे कि उनके द्वारा हमको जान पहचान मिलती है। तो हाँ, पहचाना जाता है उनके द्वारा, बाकी हम अपने द्वारा नहीं पहचान सकते हैं। तो ये भी चीजें समझने की तो पहला उसको रखेंगे ना। इसीलिए हाँ, परम पिता परमात्मा जो हम हाँ इस आंखों से नहीं लेकिन जाना जाता है, परंतु वो भी उसके द्वारा, यानी वो जब दे पहचान देने की बुद्धि उसमें है। हम खो जाते हैं, हमारे से खो जाती है बुद्धि वो, और फिर आता है, फिर देता है। तो अभी देखो दी है बुद्धि, तो बुद्धि आई है, लेकिन आई कहाँ से? उसने दी, वो न देता तो ठीक हो रही। हाँ नहीं, इसीलिए ये भी चीजें समझने की कि बुद्धि दाता कहते हैं बुद्धिवानों की बुद्धि। अभी वो बैठ कर करके ये बुद्धि दे रहा है, तो ये उनकी बुद्धि है। बुद्धि कहो, नॉलेज कहो, ज्ञान कहो, तो उनका ही है। बुद्धि में क्या है? समझ। बुद्धि किसको कहा जाती है? समझ को। भाई तुम्हारे को बुद्धि नहीं है क्या? जिसको समझ नहीं होती है ना, तो कहते तुमको तो बुद्धि नहीं है। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, बुद्धि नहीं है माना तुमको समझ नहीं है। तो बात कहते तुम तो अभी देखो बुद्धि नहीं है तो बुद्धू हो गए हो। हाँ, नहीं जानते हो, इसीलिए कहते तुम्हारे में से बुद्धि वो निकल गई है, बाकी ऐसे नहीं बुद्धि आई नहीं। हाँ, बाकी तो बुद्धि है ना। हाँ, बच्चे कैसे पैदा करना है, ये घर कैसा करना है, ये फलाना कैसा है, ये कैसा है, ये तो बुद्धि। ये भी बुद्धि न होती तो काम कैसे करते? हाँ, ये तो बुद्धि है, परंतु कहते ये बुद्धि नहीं है कि हाँ मैं कौन हूँ, तू कौन है, करना क्या है, वास्तविकता क्या है, लाइफ की। ये कहते तुम्हारे से बुद्धि, तो कहते तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। अब देखो क्या हो गए, तभी आकर करके मैं बुद्धि देता हूँ। तो बुद्धि माना समझ, बाकी मन बुद्धि अनादि है। हाँ? आत्मा अनादि ऐसे नहीं है। आत्मा में आत्मा है तो मन बुद्धि भी उसके साथ है, ये चक्कर भी है, बाकी अनादि ऐसे नहीं। कभी बुद्धि है ही नहीं, कभी मन तो है, पर मन तो परमात्मा में भी है। जो संकल्प कहते उसको भी संकल्प उठा मैं रखे, तो ये चीजें अनादि हैं। बाकी इनमें क्या आकर के परमात्मा भरते हैं वो चीज समझने, इसी का क्रिएटर कहता है मैं। तो अभी ये समझना है ना, तो वो क्या भरता है, तो वो आकर करके हमारे में बुद्धि में ये नॉलेज भरता है, तो फिर बुद्धि हो जाती है। हाँ, फिर कहेंगे देखो ये तो कैसे भी है ना, सुमत दे। हाँ, तो सुमत यानी हमको श्रेष्ठ मत अथवा वो कंप्लीट स्वच्छ मत जो है वो आकर के देते हैं। तो सुमत देने वाला है ना, तो देखो अभी सुमत दे रहा है ना, बाकी ऐसे ही थोड़ी भगवान को इसको सुमत दे, बस ऐसे ही नहीं सुमत दे रहा है ना, लेना तो अपना काम है ना, ये सुमत दे रहा है ना। अब ये सुमत दे रहा है ऐसे नहीं अंदर से ऐसे ही सुमत कर दे, नहीं, वो दे रहा है, देगा भी वो खुद आकर करके ऑर्गन से आधार लेकर के समझाएगा, बाकी अंदर से नहीं दे देगा, सबके अंदर में ऐसे ही दे देंगे चलो लियो। हाँ, अंदर से नहीं। वो कहते मैं सुमत भी कैसे देता वो भी तो समझो ना। मैं भी आकर करके सुमत, तो मत को समझाना पड़ेगा ना, समझाता। तो ये भी समझने की बात है। कहीं समझते हैं सुमत भाई अंदर ही अंदर दे दे, हाँ अपने आप, इसीलिए कहते हैं भगवान इसको सुमत दे दे। यहाँ भगवान को जब भी देना होगा, देखो बहुत आते नहीं इधर, जब भी भगवान हुक्म करेगा, जब भी भगवान की कृपा होगी, उसके कृपा के बिना थोड़ी हम इतना भी नहीं चल सकते हैं। हाँ, तो इतना भी नहीं चल सकते हैं। तो भगवान क्या इतना दिन तुम्हारे पर अकृपा करके बैठा था? हाँ, तो उसकी माना भगवान की अकृपा थी। हाँ, जब भी भगवान कृपा करे। अभी ये सभी क्या भक्ति मार्ग की बात करने का ढंग बैठ गया है ना, तो बेचारे बस कहते आते समझे ना समझे। हाँ भाई, क्या कभी इतना समय क्या तुम्हारे पर आज कृपा की भगवान ने? हाँ, इतना दिन उसकी अकृपा थी, क्या वो अकृपालु है? उसको तो कहते हैं सदा कृपालु। हाँ, गाते तो महिमा तो ऐसे कहते हैं तू सदा कृपालु है। फिर तुम्हारे पर आज कृपा की उसने, क्यों कल अकृपा थी तुम्हारे पर उसने? हाँ नहीं, देखो रंग हो जाता है। एक तरफ तो उसकी महिमा करना, मुंह पे उस चित्र के आगे महिमा करना, और फिर बातें ऐसी करना कि उसने जब वो कृपा करे ना, तो उसका मतलब अंडरस्टूड हो गया ना, इतना दिन तुम्हारे पर अकृपा करके बैठा था। हाँ, कृपा नहीं करी थी, आज की है जो तुमने आज कुछ अपना करने का सोचा, तो उसकी माना उसकी अकृपा रही ना तेरे पर, तो वो अकृपालु है तभी। हाँ, तो क्यों कहते हो सदा कृपालु? तो सदा तो हुआ ही नहीं तेरे पर। तो देखो रॉन्ग हो जाती है, नहीं कहनी एक, हाँ करनी दूसरी, ये सभी बातों में। तो देखो समझते नहीं बेचारे, खाली एक आदत पड़ गई ना भक्ति मार्गी,
जब वो कृपा करेगा, जब उसका हुक्म होगा। ये हुक्म के बिना ये पत्ता है ना, वो भी नहीं हिलता है। बस वो बैठी हुई है नहीं ख्यालात में। अभी इस पत्ते को क्या भगवान का हुक्म है, पत्ता तू हिल। हाँ, ये तो हवा का काम है ना। हर एक तत्व आदि हर एक चीज का अपना अपना जो नेम है, उसी नेमों में चलती है। इसमें परमात्मा के ऑर्डर की क्या कि हुक्म करता है तू हिल। फिर तो चोर को चोरी भी करने के लिए कहेगा तू हाथ उठा, जा चोरी कर। हाँ, इतना इतना हिलाएगा हाथ से। ये पत्ते को भी उसका हुक्म है, तो चोर को चोरी करने का भी उसका हुक्म मानना चाहिए नहीं। फिर तो हाँ, फिर तो खून ही खून करता है, उसको भी कहता तू उठा इसको खून कर। तो उसने हिलाया, उसने उसको चलाया, फिर तो उसका भी वो हिलाना उसका हो गया। फिर तो मनुष्य काय के लिए दुख भोगता है उसका। फिर तो उसके लिए पाप कर्म पुण्य कर्म की तो बात ही नहीं रही। फिर तो सब जो कराता है वो परमात्मा ही कराता है। तो हमारे से पाप भी वो कराता है। जब पत्ते को भी वो हिलाता है तो फिर हमारे से भी कोई काम उल्टा होता है, वो भी वो कराता है। तो वो कराता है, फिर हम काय के लिए दुख भोगते हैं। फिर तो दुख भी उसको भोगना चाहिए। यहाँ सब कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जानी चाहिए ना, फिर हमारी क्यों? तो ये रॉन्ग है। ये जो कई बातें इसी तरीके समझ बैठे हैं ना, तो वो बेचारे समझते हैं उसके हुक्म के बिना ऐसा ही थोड़ी पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर पत्ता भी नहीं हिल सकता तो चोर कैसे चलता है? चोरी करने के लिए वो पता भगवान चला रहा है इसको। हाँ, कर इधर से लूट, इसे ले, तो फिर तो भगवान रिस्पॉन्सिबल रहा ना। पर तू नहीं, ये तो हरे का नियम है, हवा का नियम है हिलाना। तो हवा हिलाती है, इधर हम आत्मा है वो उसका काम है चलाना। ये कौन चलाती है? हाँ, ये परमात्मा तो नहीं चलाता है। ये आत्मा चलाती नहीं हाथ को। अब इस हाथ का समझ मेरे पास है नहीं, आत्मा के पास। इसको राइट एक्शंस में लाए या रॉन्ग एक्शंस में लाए। इस मुख से हम गाली देवे या राइट एक्शंस में लाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भगवान की थोड़ी। वो थोड़ी चलाता। हाँ, वो अभी बुद्धि दे रहा है, उसने अभी समझ दिया है कि हाँ कैसे चलाओ। इस मुख से राइट क्या बोलो, रॉन्ग नहीं बोलो। इस हाथों को राइट कैसे चलाओ, इससे क्या राइट एक्शन करो, ऐसा कोई काम न करो उल्टा जिससे तुम्हारा अकल्याण हो। तो वो समझ दी है। बाकी ऐसे थोड़ी वो करता है, करते हैं तो सब उल्टे रॉन्ग एक्शन भी करते हैं, तो भगवान चलाता है। तो नहीं, ये सभी चीजें समझे। ये जो पुरानी आदतें चली आई है ना भक्ति मार्ग, उसके बिना कुछ नहीं होता, उसके बिना कुछ करन करावन आपे आप। हाँ, वह मान सके कुछ नहीं हाथ, वो अर्थ उठा लिया। परंतु उसका अर्थ है कि मनुष्य जो समझ बैठे हैं ना, बेटे को इसका अर्थ कितना है, कहते हैं ना सिंधी बोली में बवर, ऐसी कहावत भी है। तो एक बात का दो अर्थ निकाल लेते हैं। अभी देखो इसका अर्थ मनुष्य ने क्या निकाला और परमात्मा बैठ करके समझे, मान सके कुछ नहीं हाथ, करन करावन आपे आप। हाँ, ये गाते हुए ग्रंथ की किसी में वाणी में है। अच्छा, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, तो वो समझते मनुष्य है क्या? मनुष्य तो यहाँ से उठ करके इतना भी नहीं हो सकता है, उसके थोड़ी कुछ हाथ नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे हम भी समझते थे, तो यहाँ से यहाँ तक भी ऐसा चुरते है ना, ये भी भगवान न होता ना तो ऐसे हिल नहीं सकते। तो कहते ये कर न करावन आपे आप, वो कराता है। हमारी क्या ताकत है यहाँ से यहाँ तक हो सके। अब देखो ये भी अर्थ है। अभी भक्ति मार्ग में सब ऐसे समझते हैं, पर तो अभी ज्ञान से परमात्मा ने क्या समझाया कि नहीं, कर न करावन आपे आप, मान से यानी मनुष्य जो समझ बैठे हैं ना कि हाँ ये गति सदगति ये मोक्ष करेगा, ये वो करेगा, जो मेरा काम है वो अपने लिए समझ बैठे हैं। हाँ, समझते हैं कि ना भाई ये गुरु द्वारा फलाने द्वारा ये द्वारा मोक्ष होगा, और वो भी कहते हैं तुम्हारा मोक्ष हुआ, तुम ऐसे करो तेरा हो गया। बहुतों का ऐसा मोक्ष हो गया, बहुत निर्वाण में चले गए हैं, बहुत है। ये जो काम परमात्मा का वो कहते हैं मनुष्य का। इसीलिए कहते मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। अरे ये मनुष्य के हाथ की नहीं है बात, ये मेरे है। करन करावन आपे आप, यानी इसके करने वाला मैं हूँ, बाकी मनुष्य के हाथ की ये बात नहीं है। तो समझिए नहीं, मनुष्य का क्या काम, परमात्मा का क्या काम। अभी जो परमात्मा का काम है वो मनुष्य लेकर के बैठ गए हैं। हाँ, ये हम करते हैं, हम कराते हैं। तो बात कहती है कि ये मनुष्य के कुछ नहीं हाथ है, ये उनके हाथ की बात नहीं है। गति सदगति देना या आत्मा को ऊंचा ले जाना, जो ऊंचाई की स्टेज है उसी पर ले जाना, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। ये करन करावन आपे आप। इसीलिए कहते हैं मैं आता हूँ तो विनाश स्थापना और पालना उसका करन करावन हार हूँ ना, तो ये मैं आकर के काम करता हूँ, इसीलिए इस करने का मैं हूँ। तो देखो अर्थ कितना डबल हो गया ना। अभी वो अर्थ कहाँ
भक्ति मार्ग में जो समझते हैं कुछ मनुष्य नहीं कर सकता है। ऐसा भी ये अंगुली चलती है ना, वो भी उसके बिना नहीं चल सकती है। तो वो समझते हैं कि ये परमात्मा का है। आत्मा भी तो चैतन्य है ना, आत्मा में अपना कुछ ताकत ही नहीं है क्या? आत्मा ही तो निकल जाती है। जब शरीर मनुष्य मरता है तो क्या निकलती है? आत्मा निकलती कि परमात्मा निकल जाता है? आत्मा कहते हो ना, तो आत्मा निकलती तो डेढ़ बाद नहीं चलता है ना। तो आत्मा की अपनी सत्ता भी तो है ना, आत्मा में भी तो चैतन्यता है ना। फिर ऐसे कैसे कहेंगे करन करावन आप? वो आत्मा है ना, रिस्पॉन्सिबल अपनी तो आत्मा है। लेकिन आत्मा में वो जो ज्ञान है ना, वो कहते हैं मनुष्य के कुछ नहीं। वो जो समझ बैठे हैं कि हम मोक्ष देने वाले हैं, दूसरे भी समझते हैं मनुष्य हमको देगा, तो कहते हैं ये रॉन्ग है। ये जो काम है ना, ये तुम मनुष्यों का नहीं है, ये काम मेरा है। ये तुम मनुष्य अपने पर रख करने वाले भी समझते हैं हम ये करते हैं, तुमको दे देते हैं मोक्ष, और तुम भी समझते हो कि वो हमको देगा। ये जो आपस में मेरे काम को लगा के बैठ गए हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम मेरा है। इसीलिए कहते हैं मान सके कुछ नहीं हाथ, कर न करावन आप ही आप। यानी उनके करने काम का वो खुद अपने आप स्वयं समर्थ है। बाकी ये समर्थी कोई मनुष्य नहीं चला सकता है। कोई इसी बात के लिए वो समर्थ नहीं है मनुष्य। किसके लिए? उसके काम के लिए, जो उसका काम है। तो परमात्मा के काम को भी समझना है अच्छी तरह से। उसका काम कौन सा है? उसका काम मनुष्य भी कर सकते हैं। मनुष्य का काम वो भी तो फिर तो उसका महत्व रहना नहीं चाहिए ना। फिर तो उसको कहना सुमत देना, उसको कहना सबूत देना, तो ऐसे क्यों कहते हैं? तो ठीक मनुष्य कर सकते हैं, तो मनुष्य के लिए महिमा होनी चाहिए ना। नहीं, वो जो काम है ना वो सवाए उनके कोई। इसीलिए देखो ये डिफरेंट हो गया ना, मनुष्यों में बुद्धि पड़ गई है सबकी, एक दो की मनुष्य की, मनुष्यों में बुद्धि। इसीलिए कहते हैं मेरे से बेमुख बनाया नहीं, इन सब ने तुमको बेमुख बनाया। कैसे बनाया? कि कहना मैं तुमको देता हूँ, मोक्ष फलाना फलाना ये सब मैं देता हूँ। तो देखो मनुष्य में बुद्धि चली गई ना, तो परमात्मा से हटा लिया ना। तो इसीलिए कहते ये तो तुम एक दो को मेरे से हटाते हो, मेरे समीप नहीं करते हो, मेरे से आप हटाते हो। क्योंकि मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य करेगा ऐसा तुम समझ गए हो ना। अभी यही तो बुद्धि में भक्ति मार्ग में सब में क्या है, ये हमारे में भी यही था ना कि नहीं भाई मनुष्य करेगा। तो देखो परमात्मा से दिन ब दिन कहते हैं कितनी। अभी तो देखो परमात्मा है ही नहीं कुछ, जो कुछ करता है ना वो सब मनुष्य है। देखो मनुष्य के ऊपर तो बेमुख होते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं वो ताकत तुम्हारी, मेरे से तुम दूर होते जाते हो तो ताकत तुम्हारी दूर। तुमको वो ताकत भले माया की इसकी आती जाती है, लेकिन मेरे से तो बेमुख होते जाते हो ना, क्योंकि मनुष्य में जाकर के बुद्धि पड़ी है और मेरे से बुद्धि दूर होती जाती है। इसीलिए कहीं तो मुझे भुला के बैठ गए हैं। वो समझते बस नेचर है, बस कुछ है ही नहीं, परमात्मा है नहीं, जो कुछ है वो मनुष्य है। मनुष्य जो कहता है करता है, बस जो कुछ करा है वो मनुष्य ही है। तो देखो कितने बेमुख हो गए। परंतु ये बेमुखी बनाने का भी कैसे, जिन्होंने भी परमात्मा का रखा है शास्त्रों में ग्रंथों में, उन्होंने भी तो मनुष्य को फिर उसी काम के लिए रख दिया ना, ये मनुष्य करेंगे। तो मनुष्यों में बुद्धि लगा दी ना। इसीलिए बाप कहते देखो मेरे से तुम्हारा बेमुख तुमको बनाया। इसीलिए कहते हैं ये तुम सब एक दो में आपस में मेरे से बेमुख कर रहे हो, अर्थात मेरे से हटा रहे हो। तो मेरे से कैसे तुम्हारा योग रहे, तुम मेरे कैसे रहो, कैसे बनो, ये यथार्थ रीति से मैं आकर के समझाता हूँ और उसी की प्राप्ति भी मैं आकर के कराता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि मान सके कुछ नहीं हाथ। तो देखो अर्थ कैसे हुआ, बदल गया ना। अभी वो अर्थ है तो वही, अक्षर वही है, लेकिन अभी बाप बैठ के समझाते हैं कि इनका मतलब ये है कि मनुष्य से कुछ नहीं हाथ। ये मनुष्य दावा लगा के बैठे हैं कि ये हम करेंगे या कराएंगे, यहाँ मनुष्य भी समझते हैं कि मनुष्य करेगा। कहते हैं मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करन करावन आप ही आप। यानी वही स्वयं परम पिता परमात्मा वो इसी काम के करने का समर्थ है, बाकी मनुष्य नहीं। तो ये सभी चीजें समझने की है ना। तो देखो मनुष्य क्या समझते हैं और क्या समझाते हैं, और परमात्मा क्या समझाता है। तो रात और दिन का फर्क हो गया नहीं, बात वही, अर्थ में देखो कितना फर्क है। हम भी तो वही कहते हैं भाई मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। हम भी तो कहते हैं मनुष्य क्यों समझते हैं कि ये हम करेंगे, या मनुष्य को भगवान कहना ये रॉन्ग है, ये बड़ी भूल है, ये भी एक पाप है। देखो बाप बैठ के समझाते हैं मनुष्य को भगवान कहना ये पाप है। देखो कितना पाप, कितना गहरा समझाता है।
और वो कहते सब परमात्मा है, सब परमात्मा के रूप है। और बाप कहते हैं कि मेरा रूप सबको है ही नहीं, यही रॉन्ग समझाते हो, यही तो पाप करते हो। हा? इसी पाप, इसको भी पाप है, इसीलिए कहते हैं ये पाप। देखो कितना फर्क हो गया। तो ये सभी चीजें बैठ करके बाप समझाते हैं कि बच्चे देखो मेरी बातों को यथार्थ रीत से समझो। क्यों के पाप क्यों हुआ कि तुम्हारी बुद्धि मेरे से हट कर करके जाकर कि सब मनुष्य ही है तो बस मनुष्य में जाकर के पड़ी ना, मेरे से तो तुम्हारी कनेक्शन योग निकल गया। तो योग निकल गया तो क्या होगा। तो ये सभी बातें को भी अच्छी तरह से समझने का है। इसलिए बाप बैठ के कहते हैं कि ये नॉलेज, ये बुद्धि, मेरा काम तेरा काम क्या है। जब तुम ये समझो तभी तो तुम काम ठीक कर सको ना। अभी तो समझते मैं सब काम कर सकता हूँ, मनुष्य सब कर सकता है, मनुष्य से ही होगा। तो फिर तुम तो मुझे बुला दिया ना, और बुला दिया, मेरा काम का फायदा तुम्हें मिलेगा कैसे, जो करने वाला ही मैं हूँ और कोई कर नहीं सकता है। तो तुम आपस में समझ बैठे हम करें तो करो, देखो अभी कर रहे हो ना, करते 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 देख ली दुनिया, बना ली नहीं बहुत अच्छी दुनिया। बाप तो ऐसा कहेगा ना, तो देख लो ना, तुम समझ बैठे थे ना अपने को सब कुछ। जो सब अभी देखो क्या बनाई है दुनिया। तुम है ना सब परमात्मा हो ना, इतने परमात्मा हो तो एक परमात्मा के बदले इतने परमात्मा हुए हो तो दुनिया क्या बनाई है। सब हो गए हो परमात्मा, सर्वव्यापी के हिसाब से तो सब परमात्मा हो गए ना। तो एक के बदले इतने परमात्मा और इतने परमात्माओं की दुनिया क्या। तो बाप तो कहेगा ना कि देखो बच्चे क्या कर दिया है, मुझे बुला करके तुम सब परमात्मा बन के बैठ गए। और सभी परमात्मा बनने से दुनिया और क्या बनाई है, और ही दुख है शांति की। तो देखो ये क्या है। तो ये तो बाप तो जैसे बच्चे होते हैं ना, कहते देखो कितने मूर्ख हो गए हो, तो अपने को भगवान समझ बैठे हो सब। वाह, अभी भगवान भला इतने हुए हो तो दुनिया तेरी क्या है। एक भगवान आता है तो दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, और तुम इतने भगवान और दुनिया नर्क। तो देखो कितना कंट्रास्ट है। सब भगवान और दुनिया नर्क हो गई है, और मैं एक आता हूँ तो दुनिया स्वर्ग बनाता हूँ। तो देखो ना तुम कितने अच्छे भगवान बने हो। तो बाप तो ऐसे कहेंगे ना। तो कहते नहीं बच्चे देखो भूले हो, ये भूलने के कारण ही तुमको पता नहीं रहा, नहीं तो बाप से तुमको ताकत मिले कैसे। तुम और ही मूर्ख बनते गए हो, इसीलिए नीचे गिरते गए हो, कर्म तुम्हारे भ्रष्ट होते गए हैं, तुम्हारे में ताकत नहीं रही ना, न ताकत रहने से तुम दुख भोग रहे हो। इसीलिए कहते बच्चे अभी राइट समझो। तो मैं कौन, मेरा काम किया, उसको राइट समझो। तो राइट समझने से तुम्हारा भी काम राइट होगा। नहीं तो तू समझते सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ताकत है नहीं, और सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ समझते मेरे से ताकत का कनेक्शन लेने का कट ऑफ हो गया, तो मिलेगी कहाँ से ताकत। तो देखो बेताकत होकर के, यानी ताकत न रहने से तुम्हारा हाल देख लो क्या है, हीना हो गया है। हीना माना ताकत कम। तो ये सभी चीजें बैठ करके बात समझाती आती है समझ में ना। तो मनुष्य का क्या, परमात्मा का क्या, कैसे फर्क पड़ता गया है। तो ये भी समझने की है कि मनुष्यों की बुद्धि में कैसे फर्क आया, और मनुष्य क्या क्या समझ बैठे हैं, और बाप आकर के समझाते हैं ये काम मेरा कैसा। अच्छा आज वो है ना गुरुवार, आओ। तो ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझते अभी उसी बाप से कनेक्शन जुटाना है। इसीलिए कहते मेरे से रखो, हाँ मुझे जानो। अभी देखो ये सब जानने की बातें, ये देखने से तो नहीं दिखाई पड़ेगी इतना सब बातें। हाँ परमात्मा कैसा, आत्मा क्या, देखने में तो दोनों बिंदी दिखाई पड़ेगी। हाँ आत्मा भी, हाँ परमात्मा। देखने से क्या होगा, कैसे पता नहीं, कहते देखने से तो बस जैसा शेप साइज तेरा वैसा शेप साइज मेरा। लेकिन ये जानने की सब बातें है ना, परमात्मा का क्या क्वालिफिकेशन, उसका कर्तव्य, उसका और मेरा क्या रिलेशन, ये सब जानना है बुद्धि से समझ। अभी ये भी तुम्हारे में तो बुद्धि है नहीं ना, तुम्हारे से तो बुद्धि निकल गई है। अभी ये बुद्धि देवे कौन, मैं। इसीलिए मेरा महत्व, मैं माँ मेरी है। तो कहते ने कौन आया मेरे मन के द्वारे, मेरे मन के द्वारे। वो कौन कहती है, आत्मा कहती है परमात्मा के लिए। तो अभी मेरे मन के द्वारे, मेरे मन में अभी बात आई है। हाँ अभी जान गए, अभी समझ गए हैं कि हाँ परमात्मा क्या। कभी कोई बात समझी जाती है, हाँ अभी आई है, ख्याल में आ गई, हाँ ये ऐसी बात है। तो हाँ मन बुद्धि तो है, परंतु मन में अभी आई है, बुद्धि में अभी, समझ में अभी आई है। तो हाँ हम कहते हैं हाँ अभी आई है समझ में कि हाँ वो बाप है, हम बच्चे हैं, और हमारा क्या कर्तव्य है, बाप का क्या कर्तव्य है।
वो बैठ कर करके अभी बाप ने समझाया है और अभी समझ, नहीं तो हम बाप का कर्तव्य करने के हम समझ बैठे थे हम करेंगे, हम आप ही आप है, हाँ आप ही आप एक तरफ तो कहते हैं मनुष्य शरीर कुछ नहीं आ तो उसके सब है, सब उसके कैसे है, कहते एक है और करनी ऐसे करके बैठे हैं कि जैसे सब हम करते हैं। देखो चोरी करते हैं, कहते आप ही आप कराते हैं ना, हाँ? करते खुद है और फिर कहते आप ही आप, देखो रॉन्ग हो गया ना, परमात्मा थोड़ी कराता है, हाँ? सब कुछ वो कराता है तो सब कुछ में तो सब भाग गया ना। ये तो हमारी बुद्धि रॉन्ग है राइट ये सभी समझने की बातें है ना, तो ये सभी समझ कर करके अभी आप बैठ कर करके ये सभी रोशनी देती है, तो इसको कहा जाएगा रोशनी। तो इस सब रोशनी को अभी बाप के द्वारा जो मिली है लेकर करके अभी रोशन होना है, रोशनी से फिर कभी ठोकरें नहीं खाएंगे, दुख नहीं पाएंगे, ठोकर माना दुख, तो रोशनी से दुख नहीं, बिना रोशनी तो दुख है। तो अभी बाप रोशनी देता है सदा सुखी बनाने के लिए, तो अभी सदा सुखी बनने का है ना, हाँ। तो देखो ये इसको कहा जाता है अर्थ को अनर्थ बनाना, हाँ? अर्थ क्या है उसको अनर्थ, तो ऐसी बातें हो गई, हाँ आ जाए संदेश। तो ऐसे अर्थ को ऐसे अनर्थ, देखो अर्थ कैसे अनर्थ हुआ, अभी बाप आकर के फिर अर्थ समझाते हैं, क्या अभी कहते हैं फिर अपने जगह पर ठीक हो जाओ, हाँ? और ठीक हो करके अभी मेरे से अपना पूरा पूरा हक लियो, नहीं तो हक भी तुम्हारा चला गया था, किससे लियो, संबंधी रिलेशन ही कर सब कुछ तो अपने आप में होकर बैठे, आपस में सब कुछ बनाया। तो बाप तो ऐसे कहेंगे नहीं, जैसे बच्चे होते हैं नहीं सब बुलाकर माँ भी तू बाबू नहीं खेल करते हैं, हाँ आपस में माँ बाप सब बन करके, हाँ ये गुड़ियों का खेल करते हैं। तो ये भी चीजें ऐसे हैं कि तुम सब आपस में बन के बैठे गए, हाँ अपना गुरु, हाँ बाप माँ सब सब अपने आप में। बाप कहते हैं कि नहीं मैं हूँ तू है, ये भी तो समझ ना, तुम आपस में ही सब बन के बैठ गए। ये जैसे गुरु भी तू, मनुष्य मौखी करने वाला भी तू, सब मनुष्य आपस में बन के बैठ गए मेरे को बुला कर करके। तो बाप होता है तो बच्चों को ऐसे नहीं कहेंगे सब कुछ आपस में बन के बैठ गए हो, तो इसीलिए कहते नहीं अभी मैं जो हूँ यथार्थ रीत से समझो और समझ कर करके चलो। अच्छा चलो चलो माना समझते हो ना किधर, हाँ बुद्धि बल से, हाँ चलो अभी चले, कोई टांगे से नहीं चलने का है, बुद्धि की रफ्तार से उसकी तेज करो रफ्तार, बुद्धि की रफ्तार को तेज करो। खिलाने वाला कौन है, हाँ अभी खिलाने वाला वो है परम पिता परमात्मा। वैसे भक्ति मार्ग में तो सब कहते हैं कि भगवान खिलाता है, जो देता है तो भगवान देता है, पर तो वो खाली कहने की बात है नहीं, फिर तो बेचारे किसको मिलता है खाना किसको नहीं, तो फिर कहेंगे कि हाँ किसको नहीं मिलता है तो कहेंगे भगवान नहीं खिलाता है, हाँ तो ऐसा भी मानना पड़ेगा। अगर सबको खिलाता है किसको नहीं खिलाता है तो फिर भगवान ही नहीं खिलाता है, ऐसा कहना पड़ेगा ना। पर तो नहीं, ये खाना खिलाना तो अपने कर्म के हिसाब से है, कोई बेचारे अच्छा खाते हैं किसी को नहीं मिलता है तो कर्म खाए ना, लेकिन बाप कहते हैं सच सच अभी खिलाता हूँ, क्योंकि अभी तुम मेरे हो ना, तो अभी जो उनके बने हैं यानी तन मन धन से प्रैक्टिकल उनके है, तो अभी देखो कहते हैं जो उनके बने हैं ना तो उसकी परवरिश जैसे उनसे ही होती है बाप से। तो अभी कहते हैं हाँ तो जो खिलाता है अभी उसको भी याद रखने का है ना, तो अभी हमको कौन खिलाता है, शिव बाबा, हम उनके हैं ना, तो उसको याद करते हैं। क्या जैसे बाबा खिलाते हैं तो बाप को याद करेंगे ना, तो बाबा आप स्वीकार कीजिए, परंतु वहाँ स्वीकार को वो भोजन थोड़ी खाता है, वो तो खाने का तो वो तो सोल है ना, सुप्रीम सोल, हाँ उसको तो शरीर नहीं है, खाना पीना तो शरीर के साथ संबंध है ना, परंतु वहाँ ये रिस्पेक्ट उसकी याद, तो ये सभी याद के तरीके है, बाकी इसमें कोई और बात नहीं है। याद रखना तो खाते भी याद रखना, चलते भी याद रखना, उसको याद रखने का है। तो ये है उसी बात की याद, जिसके याद में रह कर करके अभी हमको चलना है, तो अभी उसकी याद में रह करके चलो। चलते फिरते खाते पीते काम करते भी कहते हैं नहीं कमकार ले, वो कहावत है लिख लीजिए हार लिया, कहते हैं यार परमात्मा को भी कहते हैं खुदा दोस्त,
तो ये सभी उसके प्रति है। तो कम कारणे और दिल परमात्मा की तरफ, शरीर के तरफ। उसको सखा भी कहा नहीं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। देखो सखा को फ्रेंड को या यार को या दोस्त, ये शायद उर्दू अक्षर है या कोई भाषा का है, परंतु है दोस्त को बात एक ही है। तो ये सभी है, परंतु कहा परमात्मा के प्रति है। तो अभी कहते हैं मेरे से अब लगाओ, दोस्ती रखो, हाँ दोस्त बनो। अथवा बच्चा, बच्चा अक्षर अच्छा लगता है, हाँ? क्योंकि बच्चे से वर्षा की टेम्पटेशन बैठती है। नहीं बच्चा तो वर्षा मिलेगा, दोस्त को थोड़ी वर्षा मिलेगा, हाँ? नहीं। तो हम कहते हैं कि बच्चा बने तो उसकी जो भी जायदाद है ना, उसके सारी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाए। तो बाप से ले लेना, इसीलिए हम उसके होते हैं कि हाँ उसकी सारी। तो बच्चा कहने से डबल फायदा है ना, उसके जायदाद की सारा हक कोर्ट भी दिलाएंगी, लॉ भी दिलाएंगा, वो लॉ लग जाता है। बाकी रिलेशंस में वो लॉ नहीं लगता है। सज्जनी कहें, साजन कहें ना, उसको तो भी नहीं है, हाँ सज्जनी को भी नहीं। बच्चा, तो बच्चे से वार्स, बच्चा ही तो वारिस है। वारिस किसको कहेंगे? वारिस माना सज्जनी को तो ही वारिस, हाँ? दूसरा वारिस माना बच्चा। हेयर अपेरेंट, हेयर अपेरेंट के अर्थ से कोई कहेगा ये इनका हेयर अपेरेंट है, तो हाँ भाई इसका बच्चा होगा ना। हेयर अपेरेंट से दूसरा तो ही कहेगा दोस्त होगा या सजनी होगी या ना, दोस्त नहीं, उसे कहेंगे भाई इनका बच्चा है, हेयर अपेरेंट। तो हेयर अपेरेंट का भी नशा कि भाई कितनी जितनी उसकी जायदाद है उसका हेयर अपेरेंट वारिस, तो फायदा है ना। तो क्यों नहीं हम उनका बच्चा बने? तो बच्चा कहने से, उसको पिता कहने से दूसरा आनंद है, क्योंकि उसमें आनंद आता है। पिता कहते भी हैं परम पिता, परम आत्मा। देखो पिता कहते हैं, पिता से पुत्र आता है बुद्धि में, और पुत्र से वर्षा का नशा चढ़ता है। वर्षे से उसकी सारी जायदाद की, जो पूर्ण सुख शांति की जायदाद है ना, उसके ऊपर हक लगता है। और हमको चाहिए उसका हक। भगवान को भी हम याद करते हैं, भगवान को भी हम चाहते हैं, इसीलिए उससे कोई मतलब है। किस लिए उसे याद करते हैं? उसमें मतलब है। कौन सा? कि उसके पास हमारा सुख शांति की जायदाद है, वो उससे हमको लेना है। हमको चाहिए सुख शांति, भगवान भी कभी चाहिए, नहीं तो भगवान को भी कौन पूछे, क्योंकि सुख शांति के लिए सब है। तो हमको चाहिए अपने जीवन में हो या जीवन के बाहर हो, कहाँ भी हो, मतलब सुख शांति चाहिए। तो उसी सुख शांति के लिए, तो उसके लिए मोक्ष कहते, भले तू जीवन से बाहर ले जा, जीवन में न ला, किधर भी रखो, किधर भी हो, लेकिन सुख शांति तो हो ना, आनंद हो, शांति हो, कहते हैं ना। भले शांति से भी कहीं समझते, शांति से भी दूर हो गए, परंतु वो भी समझते नहीं, वो महाशांत है, हाँ? कुछ भी समझते, उसमें भी कुछ समझते हैं तभी ना। तो ये सभी चीजों को बैठ कर करके बाप समझाते हैं। ये भी जो भी सब चाहना है ना, तो उसमें भी तो कोई चाहना है ना भाई। शांति भी हमको नहीं, कोई कहते शांति भी नहीं, आनंद भी नहीं, इससे भी ऊपर है। पर में अधिक आनंद, कुछ तो अधिक समझते हैं ना, तो अभी तो पर कहते हैं ना। सभी बात कहते हैं कि मैं तुमको वो पढ़ते पर परम सुख, सुख भी परम आत्मा परम सुख देगा नहीं, ऊंचा पड़े तो, यानी ऊंचे में ऊंचा सुख, ऊंचे में ऊंचा को पड़े तो, यानी इसी दुनिया के सुख से जो पड़े है, ऊपर है। तो हमको परम सुख, परम शांति, कहीं कहते नहीं ये शांति नहीं, परम शांति चाहिए। परम शांति क्या? वो शांति से भी ऊपर है, परंतु शांति से तो क्या, यानी अल्पकाल की जो शांति है ना, उस अल्पकाल के शांति से ऊपर सदा काल की। तो सदा काल और अल्पकाल, तो ये सभी चीजों को बैठ कर करके बाप समझाते हैं। और बाप कहते हैं कि हाँ बच्चे, तो ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझ कर करके उससे परम शांति, परम आनंद, तो अभी समझते हो ना अर्थ को, परम आनंद को, परम शांति को, यानी जो सदा काल का सुख है। तो सदा काल, सदा का सुख, सदा की शांति, इसको कहेंगे परम आनंद, परम शांति। ये है अलप शांति, अलप सुख, वो है सदा का। तो सदा कहो या परम कहो, बात एक ही है। तो ये सभी नॉलेज अच्छी तरह से समझने का है, और समझ कर करके बाप से अपना हक पाना है। हक लगेगा तभी जब हम रिलेशन बच्चे का रखेंगे,
तो पिता से हक मिलेगा, पिता के ऊपर पुत्र का हक होता है। तो डबल काम हो जाए, रिलेशन भी और हक भी। इसीलिए अब वो अपना रिलेशन जुटाती। अच्छा चलो, हम सब जाते हैं, मालूम है तुमको, तुम भी जाती हो, सब जाते हैं। बाप को याद रखना है। बाबा किसको दिखा देते हैं, हम भले न देखते हैं, याद है ना। ये देखने में आप भूल जाते हैं, हम तो याद में रहते, इसीलिए कहते फिर भी याद रखने का, और है सब याद के लिए। भक्ति मार्ग में दीदार आदि बातों का बहुत महत्व है, अपने पास इस बातों का महत्व नहीं है, क्योंकि अपने पास इससे ऊंची चीज है ना, उसमें टेम्पटेशन है, इसीलिए अपने पास महत्व है। नहीं तो है बहुत अच्छी चीज, इसको दूसरे होते ना कान दर्शन दीदार में कोई देगी धन, भाई तो जाती है, बहुत महत्व, लेकिन अपने पास कमाई की चीज है ना ये, तो इसीलिए महत्व है इसका, कमाई का। बाकी है तो ये भी बहुत अच्छी, इसमें कोई और तो बात नहीं है, अच्छा ही है अनुभव, फिर भी देखना घूमना मजा है, जाना निराकारी दुनिया बैकुंठ सब घूमना फिरना अच्छी है, ये भी सीनरी देखनी चाहिए ना। अच्छा परंतु सब थोड़े देखेंगे, किस किसका पाठ होता है, देखो हमने कभी नहीं देखा है। हम कहते हैं कि हाँ देखे फिर लौट आए, ऐसा देखे जो बैठ ही जाए, इसलिए वो इच्छा है कि वो काम करे जो फिर जाए तो लौटे ना, ये तो जाएंगी फिर लौट आएंगी ना, फिर इसको यहाँ मेहनत पूछा, हम ऐसी मेहनत करके जाए जो फिर लौटे नहीं, उधर ही खेलते रहे और मौज करते रहे। तो हाँ अभी वो दुनिया तैयार हो जाए तो फिर आप उसमें बैठी रहेंगे, इसीलिए वो आश वो है नहीं बड़ी। ये है स्वपन, ये स्वपनों में बाबा खुश करता है, वो होगा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल तो कर्म से होगा ना, ये तो बाबा स्वपन दिखलाते हैं, सीन्स दिखलाते हैं। कहाँ देख लो, जैसे होते हैं ना दिल्ली का दरवाजा आगरे में वो दिखलाते हैं, फिर आगरा दिखलाते हैं, वो देखा है कभी दूरबीनी, जैसे दिल्ली का दरवाजा देखो, आगरे का ताज देखो, फलाने का ये देखो, फिर देखो देखो, तो बाबा भी ये दूरबीनी दे करके दिखाए रहे हैं, बैंकुंठ का दरवाजा देखो, ये सीनरी देखो, ये निराकार आत्माओं का देश देखो, ये फलाना देखो, ये ब्रह्मा जी देखो, ये विष्णु जी देखो, ये देखो 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 देखा, जादू की डब्बी देखी है, कभी तो आगरे का ताज देखो, ये देखो दिखलाते हैं। अभी हम चाहते हैं हम प्रैक्टिकल में देखें। अच्छा चलो, गो सुन काम सुन। की आस रखते हैं ना, तो हमने देखा पाया नहीं, जाना समझा, तो भी समझ उसने दी अपने जानने की, तो उससे हमने जाना, जब जाना तब पाया, तो उसको जानना है, कहते हैं दिल से पहचानना है, आंखों से नहीं देखने का है, दिल पहचानना है, तो दिल से जानना है ना, तो जाना और पाया, देखा और पाया नहीं, तो इसलिए कई समस्या में देखना हमारा द्वार खुल गया, पा लिया नहीं, देखा और पाया नहीं, जाना और पाया। तो जानने के लिए तो फिर नॉलेज है ना, जानी जाती है कोई भी चीज समझ से, और समझ आकर के वो देता है, जिसे हम जान करके पहचान कर करके उसको पाते हैं। तो अभी देखो पाया है नहीं उसके द्वारा, वो तो कहता है मैं तो आकर करके अभी देखो द्वार खड़ा हुआ हूँ, अभी मैंने गेट खोला है, अभी उसको खोल कर करके
और फिर अभी चलो, तो अभी है उस बेहद बाप से अपना बेहद का वत्सा पाना। पाना भी क्या है उससे, वो भी तो समझना है ना, उसका भी तो मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सभी बातों की ज्ञान समझ। अभी ये बाप समझ दे रहा है, मैं क्या, तुमको पाना क्या है। हमको पाने का भी पता थोड़ी कि मिलेगा क्या, पाना क्या होता है। इसीलिए अभी तक भी कहीं विश्वास नहीं करते नहीं कि ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है एवर हेल्दी एवर वेल्दी, इम्पॉसिबल है, ऐसे कभी हुआ ही नहीं, कोई हिस्ट्री में नहीं है। कहीं ऐसे समझते हैं तो मानते नहीं है। मनुष्य को पता ही नहीं है हम मनुष्य कितने हैं उसकी, हम मनुष्य के लिए क्या पाने की चीज है, पाने का भी पता नहीं है कि हमको पाना ही क्या चाहिए, वो नहीं जानते हैं। और बतलाते तो भी बहुत, हाँ, कोटों में को निश्चय करके समझते हैं, नहीं तो बजाय कहीं समझते भी नहीं है, होता ही नहीं है। इसीलिए हमको रोगी पसंद है, ये चलना ही ऐसा, हिस्ट्री रिपीट ऐसी है तो होता ही, दुनिया ऐसी चली है। तो समझते हैं कि ऐसी दुनिया है और ऐसा ही होता है, इसलिए कई बेचारे पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझ बैठे हैं कि बस ऐसी दुनिया है। वो आए होश में कि नहीं दुनिया ऐसी, मनुष्य ऐसा इतना ऊंचा हो सकता है, तब तो वो काम भी चले, पुरुषार्थ भी चले। ये तो बुद्धि अभी बाप ने दी है ना, और वो भी किसी थोड़ों के बुद्धि में यथार्थ रीति से बैठ, अभी यथार्थ रीति से जानना वो बहुत थोड़ी। जब जानने की चीज हमको मिल सकती है तो शौक से पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो कहेंगे ये तो चला आया है, अच्छा थोड़ा बहुत इतना ही सही। जैसे भगवान को भी थोड़ा राजी कर दो, हाँ, उसको भी खुश कर दो, कैसा जीवन लाल, हाँ, ये अपने को खुश करना है, हाँ, उसको नहीं खुश करना है। उसको खुश करने का मतलब है अपने को खुश करना, क्योंकि अपने को खुश करने के लिए तो हम उसके द्वारा लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं उनको खाली खुश करने का है, नहीं, अपने को अपने लिए खुश करने के लिए तो सारी जिंदगी करते ही रहते हो। माने सारी जिंदगी जो करते हो काहे के लिए, जिंदगी करते हो परंतु उससे मिलता कुछ नहीं है इतना, फिर भी दुख है शांति, ऐसे नहीं कोई करता ही नहीं है, करते हो सारी जिंदगी किस लिए करते हो। छोटे थे तो माँ बाप के लिए, बड़े हुए तो माँ बाप बन कर करके बच्चों के लिए, हाँ, सारी जिंदगी करते हो, लेकिन करते 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 तो रहते ही हो, परंतु कुछ उससे वो थोड़ी प्राप्त होता है। अभी बाप कहते वैसे भी करते हो, अभी मैं करना तुमको यथार्थ सिखलाता हूँ, तो क्यों नहीं यथार्थ कर करके मेरे से लेते हो। ये तो मिलने की आप चीज है ना, और करते तो ऐसे भी हो, छोटे हो तो अपने माँ बाप के होकर के करते हो, और बड़े होते हो तो खुद माँ बाप बन करके करते हो। करते तो जिंदगी सबकी करती रहती है जिंदगी, ऐसे नहीं है कि बिना करने बैठे हो, परंतु वो करना तुम्हारा ऐसा है और ये करना देखो तुमको मिलता है, तो क्यों नहीं ये करना चाहिए। मैं खाली तुम्हारा करने को बदलता हूँ, करना तो वैसे भी पड़ता है, नहीं सत्या, सब करना पड़ता है, तो वो करना खाली मैं बदलता हूँ, तो क्यों नहीं अपने को बदलते हो। तो अपना को समझ गए हो ना, तो बाप दादा और माँ किया मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत शकील दे सियाने समझदार, नशा करता है ऐसे बच्चों को तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग, अभी गुड डे गुड इवनिंग, ये भी टाइम गुड रखने का पुरुषार्थ करने का है। गुड भी कहने में तभी आता है जब बैड बैठिए, सतयुग में गुड भी नहीं कहेंगे क्योंकि बैड है नहीं, बैड के बेड में गुड, गुड के बेड में बैड, कंट्रास्ट है, वहाँ कंट्रास्ट की बात ही नहीं है, ही गुड ही गुड, तो बैड भी क्यों कहेंगे, गुड भी क्यों कहेंगे। तो अभी ऐसी दुनिया में चलने का है।